कई मायनों में भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इन दोनों ने राजनीति की सोच को बदला है। एक जमाना था और एक जमाना है जब एक तरफ लोग केवल सत्ता की लड़ाई लड़ते हैं, एक और व्यक्ति भी है और वो राहुल गांधी हैं, पर राहुल गांधी एक चिन्ह बन गए हैं, ये प्रतीकात्मक भी है। राहुल गांधी आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस जो आज लड़ाई लड़ रही है, ये पार्टियों की लड़ाई नहीं, ये इस देश के अस्तित्व की लड़ाई है। राहुल जी ये जो न्याय यात्रा लड़ रहे हैं, कई मायनों में अगले दशकों तक राजनीति की परिभाषा को ये यात्रा बदल कर रख देगी और राजनेताओं की जिम्मेवारी और जवाबदेही को। ये केवल लड़ाई मोदी सरकार के खिलाफ नहीं, केवल ये लड़ाई भाजपा के खिलाफ भी नहीं, ये लड़ाई उस तंत्र के खिलाफ है जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने बुना है। वो तंत्र है चंद उद्योगपतियों के सहारे पूरे देश की संपत्ति उन्हें सौंपकर उसे चलाना और फिर उस संपत्ति का दोहन व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए करना। क्या इस देश में रोजगार नहीं होना चाहिए? क्या गुणी, शिक्षित, काबिल युवाओं को, युवतियों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? क्या आर्थिक असमानता जो है, जिसमें 60% देश की संपत्ति 4 या 5 या 6% लोगों के पास है, क्या ये सही है? क्या इस देश में दलित होना अपराध है? क्या इस देश में आदिवासी होना अभिशाप है? क्या इस देश में गरीब होना अन्याय का प्रतीक है? इसलिए ये लड़ाई दो राजनीतिक दलों के खिलाफ नहीं, ये लड़ाई दो राजनीतिक दलों के बीच ना होकर ये विचारधारा की लड़ाई है। वो विचारधारा जिस पर भारत की स्वतंत्रता टिकी थी और जिस पर भारत का वर्तमान और भविष्य टिका है। नौकरियां दो बड़े क्षेत्रों से पैदा होगी। ये देश आज भी भारी संख्या में इस देश के लोग खेत खलिहान पर आधारित हैं। जिस दिन आप किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देंगे, जिस दिन खेती मुनाफे का सौदा बन जाएगी, उस दिन नौकरियां और ज्यादा पैदा होंगी। और हमारे लिए सबसे ज्यादा नौकरी पैदा करने वाला क्षेत्र कौन सा है? वो है एक MSME यानी मध्यम सूक्ष्म लघु उद्योग, और दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसे हम जो ऑर्गेनाइज सेक्टर से अलग है और जो इस देश में सबसे ज्यादा नौकरी देता है। आज इन दोनों पर कभी गब्बर सिंह टैक्स की मार, कभी नोटबंदी की मार, कभी इंस्पेक्टरी राज की मार, कभी अनदेखी की मार, कभी क्रेडिट न मिलने की मार, कभी मार्केट को खत्म कर देने की मार, और कभी मोनोपोली जो क्रिएट हो रही हैं उनकी मार। जिस दिन उनका छुटकारा हो जाएगा, उस दिन ये दोनों क्षेत्र सबसे ज्यादा उद्योग पैदा कर पाएंगे, सबसे ज्यादा नौकरियां पैदा कर पाएंगे। कहने की आवश्यकता नहीं, महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी कांग्रेस के नेता नहीं थे। महात्मा गांधी अकेले स्वतंत्रता संग्राम के नायक भी नहीं थे, मैं नहीं मानता। महात्मा गांधी इस देश में भेदभाव के खिलाफ लड़ी जाने वाली एक सामाजिक क्रांति के बिगुल थे। तो इसलिए राहुल गांधी जिस रास्ते पर चले हैं, कोई व्यक्ति महात्मा गांधी नहीं हो सकता, पर अगर उनके रास्ते पर कोई आज निश्चल तरीके से चल रहा है तो वो राहुल गांधी हैं। और मुझे लगता है कि अगर आज वो होते तो वो सबसे आगे चल रहे होते और पूरा देश भी उनके साथ होता। I still remember when I was appointed at a very young age as the president of the Indian National Congress. I suddenly found the huge challenges of discipline, self-discipline in the organization. We still remember many times when we were reprimanded by Mrs. Sonia Gandhi. I also remember immense affection that she gave. I also remember multiple agitations where a whole lot of us were injured and were sent to jail by the then BJP government led by Mr. Vajpayee and Mr. Advani. So I think the experiences are innumerable. I will only say the journey in the Congress party is itself an experience, a life-changing one, a learning experience, a humbling experience, and an experience of understanding humanity, a sense of purpose, a sense of morality in many ways, and a balance between ethics, constitutionalism, democracy, and organization.